आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। यह डोरमेट का लास्ट का राउंड चल रहा है और लास्ट के राउंड में एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। जब डोरमेट पूरा बन जाता है तो लास्ट में डोरमेट को किस प्रकार से क्लोज करते हैं, इस प्रकार हम क्लोज करते हैं, यह आपको हम सिखा रहे हैं। इस प्रकार से लास्ट का राउंड पूरा हो चुका है। डोरमेट को पलट देते हैं और सपोर्ट वाली पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं और ऑरेंज कलर की पट्टी को पीछे की ओर फंदों में पट्टी को फंसा देते हैं। 2-3 पीछे फंदों में पट्टी को फंसा रहे हैं। और पट्टी को फंसाने के बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं और एक सुई धागा लेते हैं और जहां पर पट्टी को काटी थी वहां पर उसकी सिलाई कर देते हैं, जिससे पट्टी इधर उधर ना हो सके। इस प्रकार से डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आज हम 2 कलर की पट्टियां ली है। इनकी चौड़ाई 4 इंच ली गई है। दोनों पट्टियों के हिस्से को लेते हैं और 2 उंगलियों पर एक राउंड लगाते हैं और ब्लू कलर की पट्टी पर दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। रिंग की गुथाई करने के बाद में हमारा डोरमेट का पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 नोट लगाएंगे। अब नेक्स्ट फंदा ले रहे हैं और नेक्स्ट फंदे में भी एक फंदे में 2 नोट लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब हमारा डोरमेट का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हो जाता है। हर बार राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा राउंड शुरू है और तीसरे राउंड में एक फंदे में
एक ही नोट लगा रहे हैं, एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है। राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर देते हैं। ये हमारा चौथा राउंड शुरू हो रहा है और चौथे राउंड में एक फंदे में 2 नोट लगाएंगे। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना पूरी बन जाती है। तो उस समय उस राउंड पर एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चौथा राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब फंदों का आकार हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है कि एक फंदे में 2 फंदे निकालने से। राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं हर बार। ये हमारा 5वां राउंड शुरू हो रहा है और 5वें राउंड में एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा 5वां राउंड पूरा हो जाता है। हर बार राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं। इस राउंड में भी एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से 2-3 राउंड लगाने के बाद नेक्स्ट फंदे में एक फंदे में 2 फंदे निकालते हुए इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। यह हमारे डोरमेट का लास्ट का राउंड चल रहा है। इस लास्ट के राउंड में एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। ये हमारे डोरमेट का लास्ट का राउंड पूरा हो चुका है और हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो चुका है। डोरमेट को पलट देते हैं और पीछे सपोर्ट वाली पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं। और पीछे की ओर पट्टी द्वारा पीछे फंदों में पट्टी को फंसा रहे हैं। दो 3 फंदों में पट्टी को फंसा देते हैं। और एक्स्ट्रा पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं। और एक सुई धागा लेते हैं और जहां पर पट्टी को काटी थी वहां पर उस पट्टी को सिलाई कर देते हैं, जिससे पट्टी इधर उधर ना हो सके। इस प्रकार से हमारा डोरमेट क्लोज कर देते हैं। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।